कांग्रेस की तरफ से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम यादव, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने करोड़ों की जमीन अवैध रूप से अपने और अपने परिवार के नाम की है। उन्होंने लाभ कमाया है। पहले जमीन जो थी वो खरीदी गई, उसका लैंड यूज बदलकर, और फिर वहां पर योजना के लिए सड़क निकाली गई। ये आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों का जवाब जब मोहन यादव की तरफ से आया, हालांकि वो खुद कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन पार्टी ने जो चीजें रखी उसमें बताया गया कि ये जो लैंड यूज और चेंज और बाकी चीजों के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये 2023 के हैं, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और इनका पैतृक काम है होटल इंडस्ट्री का। उनके पास पहले से ये प्रॉपर्टियां हैं। आरोप फर्जी निकले, लेकिन आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद आरोपों के जंजाल में फंसती नजर आ रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि इनको लग रहा था कि ये बात उठने वाली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये इनका बेटा, इनका साला और प्रियांक खड़गे की पत्नी, ये सब एक बड़े भूमि घोटाले में फंस रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। इनको लग रहा होगा कि ये घोटाला खुलेगा, हल्ला मचेगा, क्योंकि अभी नई वहां जो है पद मंत्रालय इनको मिला है। प्रियांक खड़गे को गृह मंत्री बनाया गया है। और पिछले दिनों ये आरएसएस पर जिस तरह से फर्जी बातें कर रहे थे कि आरएसएस अपना वो दिखाए कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आरएसएस के बारे में मुझे जानने का अधिकार है, जिस तरह के आरोप लगाए थे, उसके बाद जो प्रियांक खड़गे है वो घिर रहे थे। उनको लगा मुद्दे को भटकाने के लिए अच्छा है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो खुद भ्रष्टाचार में फंसा है वो कांग्रेस का परिवार, और कांग्रेस का इतिहास तो भ्रष्टाचार से पुराना है। आप देखिए यूपीए 1, यूपीए 2, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने सारे घोटाले थे, कई लाख करोड़ रुपए के घोटाले। वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर कमियां ढूंढती है और झूठ बोलकर उनको बदनाम करके ये कोशिश करते हैं कि देखो जी, आप हम पे आरोप लगा रहे हो तो तुम भी भ्रष्टाचारी हो। लेकिन आज तक एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर पर सिद्ध नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं 3 दिन बाद, जब आप देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री भी दुनिया में नाम कर रहे हैं और उनका मान बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। आप कितना ही डिफेम करने की कोशिश करें मोदी को, लेकिन मोदी जी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। तो उधर राहुल गांधी मोदी के बारे में इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं राफेल में घोटाला हुआ है, कभी कहेंगे अडानी से मिल गए हैं, कभी कहते हैं देश बेच दिया, कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच दिया, कभी कहते हैं रेल बेच दिया। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेसी केवल झूठ फैलाते हैं। इनकी खींच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं, मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये अपनी जहां 1-2 राज्य में सरकार बची है, उन राज्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कैसे छुपाएं। राहुल गांधी अपनी नाकामी छुपाता है ईवीएम के सहारे, कभी चुनाव आयोग के सहारे, कभी एसआईआर के सहारे। उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे, बाद में कोर्ट में माफी मांगेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो मामला है मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके परिवार से जुड़ा हुआ, आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। कर्नाटक के अंदर आपको बता दूं, एक ट्रस्ट है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो बनाई गई है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी तरह के घोटाले घपले करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया। इसका कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी KIADB, इसकी जो है एक जमीन है, और ये जमीन जो है डिफेंस सेक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर दिया गया, उसको जो है NGO को ट्रांसफर कर दिया गया। और NGO किसकी है? तो NGO में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका बेटा प्रियांक खड़गे, उनका साला, उनकी पत्नी, यानी NGO पूरी तरह से खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार की है। और ये परिवार देश सेवा और समाज सेवा के नाम पर वो जमीन लेता है, और वो जमीन कौड़ियों के भाव दी जाती है। और ये 2024 का मामला अब खुला कि ये तो 100 करोड़ रुपए की जमीन है। आप सोचिए कि ये एक चीज खुली है, कितने घोटाले इन्होंने किए, किस तरह से किए। और यही एक बात है कि जब मोदी सरकार आई और NGO के नकेल कसने की शुरुआत उन्होंने की, तो ये सबसे ज्यादा बौखला रहे थे। FCRA कानून को बदला गया,
एनजीओ के कई के लाइसेंस रद्द हुए, अभी तक 4000 से अधिक एनजीओ उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। और ये इसीलिए सबसे ज़्यादा कांग्रेस बौखला रही थी, क्योंकि इन्होंने इसी तरह की चीज़ें बनाने के लिए, शायद ये पैसा बनाने के लिए एनजीओ बनाए हुए थे, और इस तरह से फंसते जब ये नज़र आ रहे हैं तो इनको दिख रहा है कि भाई क्या करें, पब्लिक में अपनी छवि बनाने का एक तरीका है कि आप हमें चोर कह रहे हो तो हम आपको भी चोर कहेंगे। अब चोर कहने के लिए आपको कुछ सबूत तो दिखाने पड़ेंगे, वो नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि बस केवल आरोप लगाना ये कांग्रेस का काम है, और अगर कोई इनके ऊपर केस दोबारा कर दे तो ये माफी भी मांग लेते हैं। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार पूरी तरह से फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इनसे जवाब मांग रही है, और भारतीय जनता पार्टी इनसे ये कह रही है कि भाई इस मामले में जो आपने ये किया है, इस तरह से लैंड यूज ट्रांसफर करके, ये माफी मांगिए। राहुल गांधी पर राजनीति जो की जा रही है, राहुल गांधी जिस तरह से झूठ बोलता है, ये कांग्रेसी भी उसी तर्ज में झूठ बोलते नजर आते हैं। और अब जो है इस मामले में सीधी बात समझ में आ चुकी है कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो केंद्र में रही है चाहे राज्यों में है, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, और इनका काम एक सूत्री कार्यक्रम देश को लूटने का रहा है। तो ये ईमानदारी की सरकार चला ही नहीं सकते। अब इस जमीन मामले को लेकर के इनसे सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के आपको बता दें जो वो कह रहे हैं इस मामले में, प्रदीप भंडारी, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने कहा देखिए ये जो प्रियांक खड़गे के बेटे हैं, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए जो ये पैसा कमाया गया, ये बीडीए साइट है, 7.18 एकड़ जमीन और 1.1 जमीन उसमें से एकड़ की गिफ्ट कर दी। गरीबों और SC/ST कोटे के नाम को लेकर सरकारी जमीनों की लूट की गई। ट्रस्ट में खड़गे परिवार की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है, और ये ट्रस्ट और पावर का घोर दुरुपयोग है। ये आपको बताऊं, एक्स पर मनोज सिंह हैं, ये लिख रहे हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और इस पर मामला पूरी तरह से आपको बताएं, प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा खुलासा किया था। कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के भ्रष्टाचार, उसकी लैंड लूट आपके सामने और देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। The facts that we will present in front of you will expose the impropriety and corruption of the Congress leadership. दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। दोस्तों, ये ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनके सन इन लॉ और उनकी धर्म पत्नी भी है। सो दिस ट्रस्ट, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, इसमें प्रियांक खड़गे जो मिनिस्टर है कर्नाटका सरकार में, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। मैं आपके सामने एक नहीं मल्टीपल केसेस ऑफ करप्शन रखूंगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग जमीनों पर कब्जा किया और अपने पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए गरीब की जमीन को हड़पा और अलग अलग जमीन पर लैंड लूट करने का प्रयास किया। तो ये ट्रस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के खुद के फैमिली का ट्रस्ट है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक मेंबर है, और उनके साथ उनके बेटे जो इस वक्त कर्नाटका सरकार के अंदर मंत्री हैं, वो खुद मेंबर है। दूसरा आपको बहुत बड़ा घोटाला बताऊंगा इस कर्नाटक सरकार ने जो किया है, जिसमें जो प्रियांक खड़गे हैं, ये गृह मंत्री हैं, इसमें भी सवाल उठता है क्या ये कमीशन उनको भी मिला है, क्या ये कमीशन ऊपर तक पहुंचा है। और ये घोटाला तो बड़ा अजीब है।
39,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जी हां, आपने सही सुना, 39,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ट्रक को कचरा प्रबंधक के लिए खरीदने के बजाय लीज पर लिया गया है, किराए पर, और वो भी 35 साल का समझौता कर दिया। और आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं कि ये जो सरकार ने समझौता एक कंपनी से किया है, कचरा निपटारण शुल्क, इसमें अभी तक जो था, जो कंपनियां काम कर रही थी, वो 260 रुपए प्रति टन कचरे का निस्तारण कर रही थी। इस रेट पर 260 रुपए प्रति टन का, 260 रुपए प्रति टन के हिसाब से कचरा वो उठाती थी कचरे के ढेर से, और उसको मशीनों के जरिए उसको शुद्ध करना, और बाकी फिर उसका कुछ और उपयोग हो सके, ये निस्तारण का काम करना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने 260 रुपए प्रति टन के रेट को आप कितना बढ़ाएंगे? आप कहेंगे जी अरेंजमेंट ठीक नहीं हो रहा, कूड़े में डस्ट उड़ रही है, इसको ठीक करना है। तो 260 रुपए प्रति टन है अगर किसी का रेट, तो कितना बढ़ा देगा भाई क्वालिटी सुधारने में? 280 कर देगा, 300 कर देगा, 350 कर देगा, डबल कर लो, 500 कर लो कि भाई 500 रुपए प्रति टन रेट लेगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 500 रुपए नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना नहीं, ये सीधा बढ़ा दिया गया 950%। 950%। 260 रुपए प्रति टन का रेट बढ़ा करके इस कंपनी को जो रेट दिया है, वो दिया है 2400 रुपए प्रति टन का। 2400 रुपए प्रति टन जो कंपनी काम कर रही है 260 में, वो काम कांग्रेस की, अब ये जो प्रियांक खड़गे जिस सरकार में मंत्री है, ये करा रहा है 2400 रुपए प्रति टन के हिसाब से। और ये जो वृद्धि हुई है 950% की, यही है घोटाला। और इसी में बीजेपी ने आरोप लगाया कि 10,000 करोड़ रुपए की तो रिश्वत इस कंपनी ने दी है। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या ये जो कचरा प्रबंधन कंपनी है, तो क्या ये भी कांग्रेस की ही है, किसी की कार्यकर्ता की? ये जांच का विषय है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि इस मामले में सारी जांच की जानी चाहिए ठीक से, और इस मामले की जांच के लिए जो ये 35 साल का समझौता किया है, ये भी पूरा का पूरा शक के दायरे में है। भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है, उन्होंने पूनावाला ने लिखा कि मुडा घोटाला, ठेकेदार घोटाला, आवासीय घोटाला, शराब घोटाले और जमीन घोटाले के बाद अब कर्नाटक में 39,000 करोड़ रुपए के बड़े कचरे घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कचरा निपटाने के लिए शुल्क 260 से बढ़ाकर 2400 कर दिया गया। ये सारा जो बढ़ोतरी हुई है, ये केवल लूट के लिए की गई है, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि निविदा प्रक्रिया में पहले से तय थी, लेकिन बोलियां मंगाए जाने से पहले ही कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने की ये एक षड्यंत्रकारी कोशिश है। तो अब इसकी जांच कब होगी? भाई इसकी जांच तो जब होगी जब सरकार हटेगी या इसमें ईडी की एंट्री हो, और जब ईडी जांच करेगी तो ये कहेंगे कि साहब बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे ये बहुत बड़ा घोटाला, और ये देश का पहला अनोखा घोटाला अपने आप में खुलने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।